दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कल बेसिकली मैंने जो कहा था कि हम गढ़वाली में बात करने की बात में जो कर रहा था, तो उसका कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर हम हरिद्वार और उधम श्रीनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट से हैं या प्लेन एरिया से, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी चीज़ों को लेके। तो उन्होंने कहा कि हिंदी ही ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मुझे भी उस टाइम पे ख्याल नहीं आया था कल जब मैंने ये बातें बोली, बट हाँ, ये सही था उनका कमेंट वगैरह जो बोल रहे थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे बचूँ, ठीक है। और हम हिंदी में ही ज़्यादा वार्तालाप, आपका संवाद जो आपसे मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम जो अगला आज देखने वाले हैं, कल हमने आपका जो आर ओ का देखा बेसिकली। आपकी जो फर्स्ट क्लास आपका गद्यांश को लेके हमने चीज़ों को समझा कि किस तरीके से आप जो आपका ये टॉपिक है, किस तरीके से आप इसे अच्छे से आपको करना है, ठीक है। बस ठीक है, इसे करना है आपको, ठीक है। तो इसमें ना आपको एक कल थोड़ा समझाया मैंने आपको, और फिर मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई। प्लेलिस्ट में आपको जो प्रीवियस आपकी 2 क्लास है वो मैंने ऐड ऑन की। तो वहाँ से आप बेहतर तरीके से इस जो आपका टॉपिक है इसे बड़ी आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। और मैंने आपको आपका जो मॉडल कॉपी है वो भी दिखाई थी, किस तरीके से सवाल पूछा गया था, किस तरीके से वहाँ बच्चे के द्वारा वो आंसर दिया गया था, और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपके द्वारा जो गलतियाँ वहाँ पे ना हो, ठीक है। इसके अलावा अब सेकंड यूनिट अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपका है ये वाला, ठीक है जी। आपका जो पारिभाषिक शब्दावली हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका टर्मिनोलॉजी हम बोल सकते हैं, आपका जो प्रशासनिक शब्दावली आपकी जो होती है उनको लेके आपका होगा, ठीक है। और इसमें आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 आपका जो है, इसमें सीधा सीधा आपका जो वेटेज इनका है 20 नंबर का है, ठीक है। तो 20 नंबर का आपके पास आएंगी 24 शब्द आपके पास आएंगे, ठीक है। 12 हिंदी के होंगे और 12 आपके पास इंग्लिश के होंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जो हिंदी वाले होंगे उन 12 में से आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं और उनका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना है। और जो 12 इंग्लिश के होंगे उनमें से आपको 10 को उठा के आपको 10 में उनमें से 10 का आपको हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना होगा, ठीक है। और ये आपके जो 2 यूनिट है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से आपने जो मार्क्स है उन्हें आप अच्छे से गेन कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ऊपर की जो आपकी 3 यूनिट है ना, इसे आप देखोगे तो इनका अगर वेटेज आप देखो तो 15 30 15 30 अच्छा 36 अंक आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। 36 ही होगा ना, सॉरी 36 नहीं, आपका 10 और 6 16 26, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका ये है, ठीक है। और 20 नंबर का आपका ये है, ठीक है। तो ये 50 नंबर लाने के लिए आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपको ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, यानी कि। और इसमें भी अगर आप मान लो आपके पास एक लेटर आपका यहाँ पे आ जाता है कोई लिखने को 15 मार्क्स का, ठीक है। तो आप उसे कितने भी बेहतर तरीके से लिखो, कितने ध्यान रखते हुए बिल्कुल स्मार्ट तरीके से सुंदर लेखन के साथ और संपूर्ण जो सारगर्भित रूप से आप उस लेटर को लिखो, तो आपको 15 में से 15 नंबर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। आपने बेहतरीन आपने लिखा होगा तो आपको 10 से 12 मार्क्स के बीच ही आपको उसमें से मिलने के चांसेस आपको रहते हैं, ठीक है। 10 से 12, 10 से 11 के बीच। लेकिन इसमें आपका फ़ायदा ये रहता है यूनिट 4 और यूनिट 5 में कि अगर आपने 20 आपको अटैम्प्ट करने में, आपके पास 24 हैं, ठीक है। 24 में से 20 आपको अटैम्प्ट करने, और अगर आपने 24 में से सिर्फ 20 का हूबहू आपने ट्रांसलेशन कर दिया तो आपको 20 में से 20 मार्क्स वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पे नंबर कटने के चांस आपके नहीं रहते हैं। आपने सही ट्रांसलेशन किया है तो आपको सीधे उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस यूनिट का इंपॉर्टेंस आपका बहुत ज़्यादा आपका रहता है। और यही आपका रीज़न है कि मैं इस यूनिट को आपको बाकी लेटर की जो आपकी जो लेटर वाली क्लासेस हैं उनसे पहले आपको दे रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक तरीका बता दूँ कि आपका जो ये लेटर वाला आपका जो सेगमेंट है, सॉरी जो आपकी ये आपके वर्ड वाली आपका जो परिभाषिक शब्दावली वाला जो आपका सेगमेंट है, इसे आप किस तरीके से स्मार्ट वे में आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो ये आपका है भाई, हमने देखा आपकी आज सेकंड क्लास आपकी है पेपर 2 हिंदी संरचना की आपकी जो है। इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। अब परिभाषिक शब्दावली से आप ये समझो कि भाई जितने भी आपके सरकारी दफ्तर वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट आपके विभाग हैं, ठीक है, आपके बैंकिंग वाला जो आपका सेक्टर हो गया है, ठीक है, आपके जितने भी न्यायालय वगैरह हो गए हैं, कोर्ट्स आपके हो गए हैं, ठीक है। तो इन जगह होता क्या है, कुछ आपके विशेष आपकी जो शब्दावली हैं उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो इसलिए इनका एक इम्पोर्टेंस आपका बन जाता है। अगर आप आर ओ या वन के सचिवालय में जाओगे तो वहाँ भी बेसिकली आपका जो है इन शब्दों से सामना होता है। इनको डेली बेसिस पे आप जितने भी आप कार्य वहाँ करोगे तो वहाँ ये शब्द आपकी जो प्रवासी शब्दावलियाँ होंगी वहाँ आपसे रूबरू आपको इनसे होना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें इस यूनिट का इसमें ऐड करने का यही इनका तात्पर्य है। इसीलिए इनको शब्दों को यहाँ डाला गया ताकि आपके पास एक समझ हो हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों की। अगर आप सर्विस में आने के बाद कुछ लेटर वगैरह या कुछ काम उसके रिगार्डिंग करते हो तो आपको उस चीज़ को लेकर समस्या ना हो उन शब्दों को समझने को लेकर, ठीक है। तो मेन इसका मोटो वही है, ठीक है। तो आप समझ गए परिभाषित शब्दावली होती क्या है बेसिकली। अब जो मेन रीज़न है कि आपको इसको करना क्या है, किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको उठानी है हरदेव बारी की बुक, ठीक है। हिंदी की आपकी जो बुक है उसको उठाओगे और उसमें आपको जाना है, ठीक है। आपके पेज नंबर यहाँ पे है नहीं मैं मेंशन, हाँ पेज नंबर 383 पे है। तो वहाँ से आपकी शब्दावलियाँ दी गई है, ठीक है। मैंने खैर एक PDF में बना रखी है। तो ये आपकी प्रशासनिक शब्दावली की PDF है। मैंने कुछ जो पेजेस वहाँ से निकाल रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये ये ठीक है, ये आप देखोगे तो इसमें शब्दावलियाँ दे रखी है। आप जितना ओपन चेक करते जाओगे तो काफ़ी है इसमें, ठीक है। इनको, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको याद करते हुए जाना है, ठीक है। अब दो तीन बातें मैं आपको इस चीज़ को लेके कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि एक तो आप जाओगे यहाँ से, जो मैं आप बात मैंने की हरदेव बारी की जो बुक है, ठीक है। आपकी जो इसकी बुक है हिंदी की, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपने PYQ आप कह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो RO ARO के आप लेना, ठीक है। और चाहे आपका अपर पीसेस का आपको जो प्री है, प्री नहीं सॉरी, जो मेंस में आपका हिंदी वाला सेगमेंट आपका है, हिंदी वाला जो पेपर आपका है उसमें, और लोअर का भी, ठीक है, इन्हें उठाना। इसके अलावा आप क्या करोगे, PYQ में ही आप जाओगे यूपी वाले सेगमेंट में, यूपी पीसीएस के उसमें जाओगे आप। तो वहाँ आपके जो RO ARO के पेपर वगैरह हुए हैं उनमें, और वहाँ जो आपके पीसीएस वगैरह के पेपर आपके हुए हैं तो उनमें जो हिंदी का पेपर है वहाँ आपको बहुत सारी आपके जो ये टर्मिनोलॉजी है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ से उनको उठाना है और उनकी एक छोटी सी आपको पतली सी डायरी बना के पतले से पेजेस आपको तैयार कर लेने और उन पे आपको उन नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो ये PY को जो आप करेंगे तो इन सबको तो आपको लिखना ही लिखना है। जो हरदेव बारी की बुक है इसमें से आपके जो इंपॉर्टेंट है आपको उनको हाईलाइट करते हुए जाना है। क्योंकि जब आप PY को इन्हें पढ़ोगे तो यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई कौन कौन से जो आपके वर्ड हैं, जो कौन कौन से आपकी शब्दावली हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो रिपीट हुई हैं एग्जाम में, ठीक है। और इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इन्हें पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे जो PY ये टर्म्स होंगे, जो बहुत सारे आपके वर्ड्स होंगे वो आपके रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनसे आपकी एक अच्छा खासा आपका प्रिपेयर आपका जो आपके शब्द होंगे वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। दो आपके हो गए। और तीसरा मैं क्या करूँगी, जो PDF मैंने है इस PDF को भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वैसे शायद मैंने कर रखी है वहाँ पे गूगल ड्राइव की जो लिंक वगैरह है उसमें मैंने आपको कर रखा है। तो वहाँ से आपको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर ना भी हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसे सेंड कर दूँगा, ठीक है। पर साइड मैंने वहाँ कर रखी है, ठीक है। वहाँ से आप एक चेकआउट आप कर लेना, ठीक है। तो इस तीन चीज़ों को अपनाना है और इस तरीके से आप हरदेव बहारी और जो चीज़ें हैं जो PYQ आपका हो गया इनको आप उठाओगे और इनको आप करना है डेली बेसिस पे आपको याद करना है, ठीक है। कि दो दो आपने या एक एक बेसिकली दो दो, क्योंकि अभी अभी टाइम है आपके पास तो एक एक दो दो आप क्या करोगे उन्हें याद करते जाओगे सुबह शाम, ठीक है। जब आप फ्री टाइम में हो उस डायरी को आप पढ़ते जाओगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो भाई, आपने पढ़ा, आप 1 to 1 कर सकते हो। आप दो लोगों का ग्रुप आपके पास है, सामने नहीं हो तो कॉल पे, तो आप आपस में क्या कर सकते हो उन्हें पूछ सकते हो एक दूसरे से, ताकि इस पे आपके जो शब्द आपके अर्थ हैं इन पे आपकी अच्छी खासी कमांड आपकी हो जाए, ठीक है। तो ये वाला आइडिया आपका एक बहुत अच्छा आइडिया आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इन्हें करोगे तो आपका, अगर आप अभी से लेके जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप बाद में एट द मोमेंट पे आप इन्हें याद करने बैठोगे तब चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत करेगी आपके लिए। हो सकता है कि 20 के 20 याद ना हो, 20 सिर्फ 10 आपको याद हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको अभी से छोटी छोटी चीज़ों पे अगर काम करोगे तो ये आपका लास्ट में क्या होगा, आपको बड़ी आसानी से 20 में से 20 मार्क्स वहाँ आपको दिला सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपके कट ऑफ में आपके जो रैंक वगैरह हो गया तो वहाँ पे लास्ट मोमेंट में आपको एक अच्छा खासा एक फैक्टर के रूप में आप काम करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये रीज़न था मेरा इस क्लास को पहले देने का, ठीक है। तो मैंने आपको कंटेंट बता दिया कि कहाँ से आपको ये शब्द मिलने वाले हैं, किस तरीके से आप इन्हें फॉलोअप करोगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अब हम देखते हैं ये आपका पेपर, पेपर इन द सेंस कि ये, ठीक है। तो ये अभी RO ARO का मीन्स हुआ था उसका है, ठीक है। ये आप देखो, तो इसमें इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा आपके पास ऐसे 12 टोटल आपके पास मिलेंगे वो,
इनका करना है आपको हिंदी में ट्रांसलेशन, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक। अब यहाँ पे जिनकी कॉपी है उन्होंने 12 में 10 अटैम्प्ट किए, 12 नहीं 12 प्लस रहेंगे, आपको 10 करने, ठीक है, आपको 10 करने। तो एक दो बाकी उन्होंने सही किया, पहला इनका गलत है, ठीक है, और लास्ट का इनका 10वां गलत है, ठीक है। तो 10 इनके 10 में से इन्होंने क्या किया कि देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, हाँ 8, ठीक है, मैं ऊपर नीचे में साथ में काउंट कर लिया, ठीक है। तो 10 में से 8 इनके बिल्कुल सही है और 2 इनके गलत थे, इसलिए इन्हें 10 में से 8 नंबर पूरे पूरे मिले, सिर्फ 2 नंबर कटे क्योंकि वो सिर्फ गलत थे। समझ लो। इसी तरीके से आप हिंदी में आओ, अब आपको हिंदी से इंग्लिश में करना है, इस तरीके से आपका 12 दिए होंगे, आपको सिर्फ 10 करना है, ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ एक गलत है भाई, ठीक है। एक कौन सा गलत हुआ इनका, हाँ बस, ठीक है, एक गलत हुआ। अब एक देखोगे तो भाई 10 में से 9 इनके सही हैं, तो सीधा सीधा 10 में से 9 नंबर मिल गए, एक नंबर कटा है बस। समझ गए। तो बड़ी आसानी से उन्होंने यहाँ पे कितना 17 नंबर गेन कर लिए 20 में से। तो आपको भी इसी फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो यूनिट 4 यूनिट 5 है, इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आपके फाइनल मार्क्स में आपका रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऊपर के जो आपकी चीज़ें हैं उनमें आपके नंबर कटने करते ही करते हैं, चाहे आप कितना भी बेहतर आपने आपने ड्राफ्ट अपने लेटर वगैरह लिखो तो आपके नंबर कटने के चांस काफ़ी रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूनिट ऐसी है कि आपने अगर 20 में से 20 सही लिख दिए तो आपको 20 में से 20 पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। समझ गए। वो मिलेंगे तब जब आप इस फॉर्मेट में इन चीज़ों को आप लेके चलोगे, ठीक है। तो करना आपको वही है, यही फॉर्मेट आपको अपनाना है, ठीक है। आपको अभी से, आज से ही, कल से ही बिल्कुल एक छोटी सी डायरी बना के उन पे इंपॉर्टेंट जो आपके पीवाईक्यू हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके वर्ड होंगे उनको नोट डाउन करना है और उनको डेली बेसिस पे आपको याद करते हुए जाना है। समझ गए। तो ठीक है, आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी इसमें बाकी इसमें इस क्लास में आज इतना ही है, छोटी यूनिट थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए और सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो अब हमारा क्या है कि भाई ये 2 यूनिट तो आपकी हो गई है, 2 क्या 3 ही मान लो आप ये, ठीक है। तो आपका यूनिट 1 हो गया, यूनिट 4 यूनिट 5 आपका हो गया, ठीक है। अब बचा है आपका यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, ठीक है। अब यूनिट 2 और यूनिट 3 आपके पास बची हुई है ये। तो कल इसकी अगली क्लास जो आएगी उसमें हम देखेंगे आपका जो टेबुलर फॉर्म आपका है, सारा लेखन वाला आपका जो है सरकारी पत्र का सारा निरूप इसे हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी मेन लेटर है इन्हें हम करना शुरू करेंगे। समझ गए। ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जब मैं क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ बेसिकली वहाँ, ठीक है। चलो इसमें तो खैर हुआ नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसमें मैं क्लासेस अपलोड करूँगा, जो मैं दो दो क्लासेस ऐड करूँगा पीसेस हिंदी की चीज़ों को लेके, तो वो शायद क्लास ऊपर नीचे हो जाएगी, रहेगी उसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप उस मैंने आगे मतलब टाइटल वगैरह आपको मिल जाएगा अच्छे से, तो आप थोड़ा सा उन्हें ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी तो 2-3 क्लास कम है, तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर मतलब धीरे धीरे उसमें क्लासेस अगर मैं ऐड करते जाऊँगा तो उसमें नंबर ऑफ क्लासेस क्या है बढ़ती जाएगी, तो उस वजह से जो क्लासेस हैं उनका जो क्रमांक है तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस तरीके से आप उन्हें चेकआउट कर लेना, वहाँ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस आपको उसी लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो बाकी इसमें इतना ही है। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाकी कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम पे या फिर क्लास के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। बस इतना हो पाएगा, मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।